दोस्तों, अगर आप सुबह उठना चाहते हो, उठकर पढ़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो सुबह उठना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप सुबह उठ नहीं पाते, आपकी नींद ही खुल नहीं पाती, अलार्म का बटन दबा देते हो या कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो इस वीडियो को बस आप आखिरी तक देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करेंगे जो आपको सुबह उठने से रोक रही हैं। बस इस वीडियो से चिपक कर लास्ट तक रहना। हम ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे जो आपको सुबह में उठने से रोकने वाली सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको सुबह उठने से कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी लास्ट कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि सुबह उठने में किसको प्रॉब्लम होती है और सुबह कौन जल्दी उठता है। और साथ ही वीडियो को अभी लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस हर रोज मैं लाता रहता हूँ। सुबह उठने में आप कहाँ फेल होते हो, पहले ये जानो। तो इसके लिए आप कुछ गलतियां करते हो। गलती नंबर 1, सुबह उठने के बाद फर्स्ट काम कौन सा करना है, इसका लिस्ट आपके पास है? नहीं है ना, तो बनाओ पहले, और दिमाग में नहीं, पेपर पे बनाना। और सबसे फर्स्ट काम आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं। क्योंकि जैसे ही आपके मन को ये लगता है कि सुबह उठने के तुरंत बाद पढ़ना है या उठने के बाद दौड़ने जाना है, ऐसे कठिन कामों को देखकर 90% चांस है कि वो आपको कन्विंस करेगा कि आज रहने दे, कल से उठना। ये मुश्किल काम तुझसे नहीं हो पाएगा, राइट? तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको वो काम करना है जो सबसे इजी हो। जैसे उठने के तुरंत बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पी लो, 5-10 मिनट अपना फ्रेश हो जाओ। जैसे ही आप एक्टिव हो जाओगे, उसके बाद में कोई भी मुश्किल काम आप कर सकते हो। दौड़ने जाना है दौड़ने जाओ, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो। गलती नंबर 2, मोबाइल चलाते चलाते लेट सोते हो। अधिकांश 90% लोग जो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, वो रात को लेट मोबाइल चलाते रहते हैं और चलाते चलाते ही सो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठने की जब भी वो कोशिश करते हैं तो हमेशा फेल हो जाते हैं। मेरी बात मानो कि अगर ऐसा ही करते रहोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी उठ नहीं पाओगे। मैं क्या, अलार्म का बाप भी आ जाएगा, वो भी आपको उठा नहीं पाएगा। और अगर उठ भी गए तो दिमाग में हमेशा नींद घूमती रहेगी और कुछ भी इफेक्टिव आप नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नींद पूरी हो जाने के बाद भी उठ नहीं पाते। तो यही तो प्रॉब्लम है जिसको मैं दूर करने वाला हूँ। कोई भी रीजन क्यों ना हो, मैं आपको उठाकर ही रहूंगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे मुश्किल काम जो कि है सुबह उठना। वैसे ये उतना मुश्किल भी नहीं है, पर लगता है कि मुश्किल है। तो सोने से पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नींद का ड्यूरेशन आपको सेट करना है। ड्यूरेशन 7 घंटे से कम अगर आप रखते हो, 5 से 6 घंटे का आप रखते हो, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आप दिन भर थके थके रहते हो। अगर 7 घंटे आप सो जाते हो तो 7 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद 17 घंटे कुछ भी काम को करने के लिए कम नहीं होता। यह भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नींद को लेने में आपका समय बर्बाद होता है, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, उससे कई गुना ज्यादा समय आप बाकी के गलत जगह बर्बाद करते हो। और वैसे भी 7 घंटे की नींद आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, ना ही कम ना ही ज्यादा। नंबर 2, रात में ना ही बहुत कम खाना है ना ही बहुत ज्यादा खाना है, मीडियम खाना खाना है। मीडियम खाना होगा तो सुबह आप जल्दी उठ पाओगे। नंबर 3, स्लीपिंग स्लॉट का ध्यान रखो। अगर 4 बजे आपको जगना है तो रात को आपको 9 बजे सो जाना है। 7 घंटे की नींद 4 बजे तक पूरी हो जाएगी। अगर 5 बजे जगना है तो 10 बजे सो जाओ। 7 घंटे की नींद 5 बजे तक पूरी हो जाएगी। अगर 6 बजे उठना है तो 11 बजे तक सो जाओ। 7 घंटे की नींद 6 बजे तक पूरी हो जाएगी। इस स्लीपिंग स्लॉट का ध्यान आपको अच्छे से रखना है। नंबर 4, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल यूज करना बंद करो। इस समय आप कोई किताब पढ़ सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। और सोने से पहले भी 1 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। तो ये तो हो गई सुबह से पहले जो आपको काम करने हैं। तो अब बात आती है, सुबह जाग तो लेते हो लेकिन नींद नहीं खुल पाती। बिस्तर छोड़ने की जगह आप स्नूज बटन को दबा देते हो। प्रॉब्लम यही है ना? आई थिंक यही है। अगर आप बिस्तर छोड़ देते हो और आप पूरी तरह एक्टिव हो जाओ तो प्रॉब्लम खत्म। तो जो आखिरी के 4 काम आपको बताए, अगर आप वो कर लेते हो तो आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। अब आप उठने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बस नींद को खोलना है और बिस्तर को छोड़ना है। इसके लिए आपको अलार्म भरना है, लेकिन कुछ अलग करना है। आपको अलार्म भरने के बाद अपने अलार्म क्लॉक को बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर रखना है, ताकि जब भी वो बजे तो आपको बंद करने के लिए उठना ही पड़े और कुछ कदम चलकर जाना पड़े। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब आप बोलोगे कि अगर मैं अलार्म को बंद करके फिर से सो गया तो
अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर किसी को जिंदगी में कुछ पाना है और सच में उसे पाना ही है तो वो सुबह बिस्तर को छोड़कर कुछ काम करने के लिए अगर उठा है तो क्या वो सोएगा? और जिसको कुछ भी जिंदगी में करना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, वो अपनी आराम की नींद को क्यों ही छोड़ेगा? आपके अंदर ना दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो, जब आप सोने के लिए जाते हो तब आप खुद से कहते हो कि मुझे सुबह उठना है और किसी भी हाल में मैं सुबह उठकर ही रहूंगा, तो उस समय आपके अंदर बैठा हुआ अच्छा इंसान बोल रहा होता है। लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है तो दूसरा इंसान काम करता है जो बहुत ही बुरा होता है। वो कहता है सुबह उठना उतना भी जरूरी नहीं है, तुम आराम की नींद को क्यों छोड़ रहे हो, तुम सो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, सोने से पहले आप उस इंसान के साथ रहोगे जो आपको सुबह उठाना चाहता है। तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप कर लेते हो तो आप उठ पाओगे। और जब दूसरे इंसान की बारी आएगी जो आपको उठाना नहीं चाहता, जो फिर से सोने के लिए अलार्म को बंद करने के लिए बोलता है, और अलार्म को बंद करने के लिए तो आपको बेड छोड़कर उस जगह पर जाना होगा जहां पर आपने अलार्म को सेट किया है, क्योंकि तभी तो वो बंद होगा। और तब तक आपका सोने से पहले वाला सही इंसान एक्टिव हो जाएगा जो आपका अच्छा दोस्त है। ये बहुत ही कारगर तरीका है, आप इसे फॉलो करके जरूर देखना, आप 110% उठ जाओगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।